बड़ी विलक्षण कथा है। प्रभावती भगवान के प्रिय सुंदर स्वरूप की बड़ी पिपासु है। प्रभावती रोज अपने घर में नया मक्खन लगाती है। इच्छा तो रखती है कि कन्हैया आके चोरी करे, लेकिन फिर भी पूर्ण रूपेण उस माखन को सुरक्षित करके जाती कि कोई खा ना ले। प्रभावती का एक छोटा सा देवर है, उसकी उम्र है केवल 2 वर्ष की, वो भगवान का मित्र है। रोज प्रभावती मक्खन निकालती है और अपने देवर को दिखाते हुए निकालती है कि ये जाकर के ठाकुर जी को बतावे कि आज मक्खन निकलो बढ़िया, तो वो उनकी इच्छा होगी चोरी करने की। तो प्रभावती आज बढ़िया मक्खन निकाल रही है, अपने देवर के सामने निकाल के वाकू बढ़िया एक हंडी में सजा के और एक छींके पे लटका के और अपनी एक सहेली को घर के बाहर खड़ी करके और स्वयं यमुना जल भरने चली जाए। इतने में ही उस वाको देवर दौड़ो दौड़ो ठाकुर जी के पास जाए और कहे, लाला आज चलो हमारे घर चलो। वो तेरे घर का है? बोले आज धोरी गाय को मक्खन निकालो भाभी जी ने, बढ़िया मक्खन है, वही पाके आएंगे। बोले ठीक है। अब तो ठाकुर जी पीछे के रास्ते से कहीं से अंदर पहुंच गए। 3, 4, 5 ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके और ऊपर सबसे ऊपर लाल जी खड़े हो गए, मक्खन नीचे खवाते जाए, सब खाते जाए। अब इतनी बड़ी हंडी खाते खाते ठाकुर जी थक गए। भगवान बोले ये तो खत्म ही ना है हेरो। वो लाला छोड़ दे पेट भर को, अब हम चलें। बोले ना है, छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये प्रभावती कल कोई ते कह रही कि भैया लाला मेरे यहां चोरी करके दिखा दे तो मैं मानू, चुनौती दे रही मुंह को, या को प्रसाद तो देना पड़ेगा। सो ठाकुर जी ने कहा कि ऊपर से हंडी पकड़ के नीचे फेंक दे, फोड़ दे। और सब ग्वाल बालन ते बोले या को पूरा चौका लगा दो, चौक में पूरा मक्खन बिछाए दो। अब सब ग्वाल बालों ने पूरा मक्खन पूरे चौक में लगा दिया। प्रभावती आई, विशाल स्वरूप है, गजगामिनी प्रभावती सिर पर रख करके और यमुना जल की हंडी और गज की तरह चलती हुई आ रही है। अपनी सहेली से पूछते कोई आया तो नहीं? बोले कोई ना आयो, अंदर सब सुरक्षित है। और ठाकुर जी पीछे खड़े हैं, खिड़की के पीछे अंदर अंधेरे में खड़े हैं कि देखने। बोले अब मजा आएगा, देखियो अभी अंदर आवेगी। और जैसे ही उसने किवाड़ खोल करके अंदर प्रवेश करके अपना पहला पैर रखा है, राजधानी एक्सप्रेस की तरह फिसलती भाई सीधी सिर लगता उसका दीवार में जाके, फिर वहां से उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। अब एक तो मक्खन ऊपर से उसमें यमुना जल और मिल गया है और चिकनी हो गई। अब ठाकुर जी दूर खड़े के ठेंगा दिखा रहे हैं, कह रही सबंते मैं चोरी ना करूंगा, देख ले। प्रभावती के हाथ पांव में चोट लग गई, जैसे तैसे खिसकती खिसकती बाहर आई और यशोदा जी के पास जाकर के खूब शिकायत करने लगी, तेरे लाला को देख लूंगी काउदना और यों त्यों। यशोदा बोली मेरे लाला के पीछे पड़ी रहो, जादना रंगे हाथ पकड़ो, वादना लेके आई हो यहाँ पे, वहां से पहले आवे की कोई जरूरत ना है। प्रभावती बोली मैंने भी रंगे हाथ नहीं पकड़ो तो मेरो नाम प्रभावती। गर्ग संहिता में ये कथा है। आज फिर से मक्खन निकाला और अपने देवर को दिखा दिखा के कर रही है। देवर ने देखो, बोले आज भी मक्खन निकालो है। सोई ठाकुर जी के पास गए। ठाकुर जी सब बैठ के आपस में मंत्रणा कर रहे थे, आज चोरी कहाँ करनी है। सब बोले प्रभावती क्या करेंगे, कल बड़ा मजा आया था वहां पे, आज भी वहीं करेंगे। उसके देवर ने बताया, बोले आज भी भाभी ने बहुत बढ़िया मक्खन निकालो, वहीं चलो। अब तो सब झुंड बना करके पहुंच गए। प्रभावती ने अपने देवर को ऐसा दिखाया कि वो यमुना जल भरने चली गई, लेकिन आगे से घूम के पीछे की खिड़की से अंदर आके और एक कोने अंधेरे में बांस का बढ़िया डंडा लेकर के खड़ी हो गई है। अब क्या आके दिखाएं ये। ठाकुर जी आए, बोले कहाँ है देख बोरो। 5, 4, 3, 2 और सबसे ऊपर ठाकुर जी, और लेकर के जैसे ही नीचे देनो शुरू किया, नीचे सबन के हाथ में जैसे ही मक्खन लगो, इतने में ही विशाल डंडा लेकर के प्रभावती आई। बोले भाग यहां से बंदर। जैसे ही प्रभावती आई तो सब नीचे से छोड़ छोड़ के भागे। ठाकुर जी अकेले लटके रह गए छींके पे, सब भाग गए, अकेले ठाकुर जी बैठे ऊपर। प्रभावती
देख ले मुंह को लग जाएगी, और मेरे लग गई तो फिर बोले कल मेरे भी लगी बहुत जोर थे, आज नहीं छोड़ूंगी तो आ नीचे। बोले देख तू जो कहेगी सो करेंगे, लेकिन हमको मारियो मत। बोले जो कहूंगा सो, जो कहूंगी सो करेगा? बोले हाँ करूंगा। बोले नीचे आ और मेरे संग अपनी मैया के पास चल, आज मैं नहीं तेरी मैया तो को मारेगी। ठाकुर जी जैसे तैसे उसकी गोद में बैठ करके नीचे आए, और प्रभावती ने भगवान का हाथ पकड़ा जोर से कस के, और घूंघट निकाल के, और गोकुल की गली में चिल्लाती हुई जा रही है, देख लो ये यशोदा बहुत हितैषी बनती है अपने लाला की, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ो याकू, आज याकू सबक सिखा के रहूंगी मैं। और हाथ पकड़ करके ठाकुर जी को ले जा रही है। ठाकुर जी बोले क्या करें, पीछे पूरी ग्वाल मंडली भी धीरे धीरे आ रही है। बोले आज हमारे प्रेसिडेंट साहब पकड़े गए, आज तो लगता हमारी संस्था बंद ही है जाएगी। यशोदा मैया के पास सबूत के सहित जा रहे हैं ठाकुर जी। भगवान थोड़ी देर तो चलते रहे, फिर प्रभावती के देवर को बोला सुन यहाँ पे आ। वो भगवान के पास आ गया, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब आगे चलती जा रही है, भगवान का हाथ पकड़ के भगवान बोले प्रभावती तेने बहुत जोर से मेरे कोमल हाथन को पकड़ो भयो, मुंह को दर्द है रहे हो। तो बोले मैं क्या करूं? बोले एक काम करिए, हाथ को छोड़ दूसरे हाथ को पकड़ ले। प्रभावती चलती जा रही, ला दूसरा हाथ दे। इतने में बाकी देवर को हाथ पकड़ा दिए, और पकड़ा करके कोई गली कुचरे में है के दौड़ के गए नंद भवन, और यशोदा मैया की गोद में जाकर के लेट गए। मैया ओरी मैया, हाँ लाला बोल, ये सबरी गोपी मेरे पीछे क्यों पड़ी रहे हैं? बोले तू बहुत मलूक है ना, हमारे यहाँ सुंदर को मलूक बोलते हैं, तू बहुत मलूक है ना, या हमारे पीछे पड़ी रहे। रोज कोई ना कोई गोपी आवे मैया, आज भी कोई ना कोई आ रही होगी देख। इतने में प्रभावती आई, हे यशोदा बाहर आ, तेरे लाला को आज रंगे हाथ पकड़ो है मैंने। मैया बोली ये कौन आई है? वो देख ले मैया, मैं तो तेरी गोद में हूं, यूं कह रही मैं तेरे लाला पकड़ के लाई हूं। अब ठाकुर जी बोले मैं नीचे नहीं जाऊंगा, तू जा। हमारे यहां आज भी माताओं से छोटे छोटे बालक तू ही करके बोलते हैं, मैया तू यूं कर, तू यूं। तू में हमारे ब्रज भाषा में तू माने बहुत प्रेम, तुम बोलते हैं तो समझो बहुत सम्मान कर रहे हैं, आप तो बोलते ही नहीं है ब्रजवासी। मैया तू ही जा, मैं ना जाऊंगा, मुझको डर लगे आते। ना ना चलेगो कैसे ना, चल मेरे संग। अब ठाकुर जी पीछे पल्लू में ऐसे छुप करके यशोदा मैया के संग जा रहे हैं। यशोदा मैया बाहर आके खड़ी है गई, क्या बात है? अभी भी घूंघट में है, पीछे पड़ी रहती हो, मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो मानूंगी। आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं मैं, देख चोरी कर तो भयो पकड़ो गयो है। मैया बोली ने घूंघट ऊपर करके देखियो कौन है। प्रभावती ने जैसी ही देखी, भजमारे तू कहां ते आगो, भाग यहां ते। इतने में ठाकुर जी पीछे पल्लू में से देख रहे हैं, भाभी जी हम यहां हैं। अब तो भैया प्रभावती की जो क्लास ली यशोदा मैया ने, खूब सुनाया, सारा गोकुल इकट्ठा हो गया वहां पर, और सबके बीच में प्रभावती को बहुत खड़ी खोटी सुनाई यशोदा मैया ने। आइंदा से कभी मेरे लाला की तरफ तेने नजर उठा के भी देखी ना, आंखन ने नोच लूंगी तेरी ने। प्रभावती नीची नजर करके वहां से जा रही है, उदास होके जाने लगी। तो ठाकुर जी को थोड़ा कष्ट हुआ। मैया भीतर गई, ठाकुर जी बोले मैया मैं अभी आऊं ने घूम के। अब प्रभावती जा रही है, इतने में ठाकुर जी पीछे से आ गए, भाभी जी कहां घूम रही हो? प्रभावती बोली बात मत करो मुझसे। बोले हम तो यूं बतावे आए कि आज तुमने हमको रंगे हाथ पकड़ के मैया के पास ले जावे को प्रयास कियो तो आपके देवर को हाथ पकड़ा दियो, कल को यदि पकड़ोगी तो आपके खसम को हाथ पकड़ा देंगे हम नंद के लाला हैं, कन्हैया हैं, हमको पकड़ना साधारण नहीं। प्रभावती के पीछे घर तक गए। जैसे ही घर में उसने प्रवेश किया, ठाकुर जी खूब गेट खटखटाने, खोल नहीं खोली तो पीछे खिड़की से ठाकुर जी पहुंच गए। प्रभावती बोली मेरे सामने मत आओ तुम, तुम्हारी मैया ने कही है कि मेरे लाला को देखना ना है। ठाकुर जी तुरंत बोले मेरी तरफ देख।
जैसे ही ठाकुर जी को देखने लगी, इतने में ही नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु विराट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अपने नारायण स्वरूप का दर्शन कराया। प्रभावती, हम कोई माखन की चोरी नहीं कर रहे, हम तो तुम ब्रजवासीन के मन की चोरी कर रहे हैं, तुम्हारे प्रेम की चोरी कर रहे हैं। करके किशोरी जी ही या को बल बढ़ा रही हैं। तभी यशोदा मैया ने पीछे जाकर के देखी तो जा शिला पर ठाकुर जी खड़े, वा शिला के पीछे श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके खड़ी हैं और उनके नेत्रों से एक दिव्य तेज निकल रहा है, जिस तेज पर गिरिराज जी टिक रहे हैं। ठाकुर जी तो केवल नाटक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैंने उठा रखे हैं। वास्तव में गिरिराज पर्वत तो हमारी श्री किशोरी जी ने उठाए हैं, श्री राधा रानी ने उठाए। राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। ऐसी श्री राधा रानी के मुख के चंद्र के चकोर हैं श्री ठाकुर जी। श्रीनाथ जी, उनका दर्शन कभी आप करो तो उनकी छवि कैसी है? बाम भुजा ऊपर की ओर और दाहिनी भुजा अपनी कमर पर लिए और नीची नजर किए ठाकुर जी सीधे खड़े हैं। ये गिरधर स्वरूप है, गिरिराज धरण का ही स्वरूप है। ये स्वरूप का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? ये स्वरूप प्रकट कहां से हुआ? कल हमारे गिरधर लाल जी मंच पर विराज रहे थे, उनका वो भी श्रीनाथ जी हैं। सावधानी से सुनना, शायद आपने ये कथा कभी नहीं सुनी हो। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज पर्वत धारण करके रखे श्री ठाकुर जी ने। सब ब्रजवासी थक हार के सोए भी हैं, लेकिन यशोदा मैया एक क्षण के लिए भी कन्हैया को छोड़ करके नहीं गई है। लाला के मुखमंडल की ओर देखती है, लाला के सुंदर भुजा की ओर देखती है, लाला के चरणों की ओर देखती है और बार बार मन में विचार करती है कहीं मेरे लाला को बल छीन ना आ जाए। यशोदा मैया को बार बार मन में अंदर से यह भाव उत्पन्न होता है कहीं मेरो लाला भगवान तो ना है, पीलू कहीं मेरो लाला ईश्वर तो ना है। लेकिन तभी अपने नेत्रों को मीटते बोले ना ना मेरो लाला भगवान ना, ये तो मेरो लाला ही है, ये तो मेरो नेक्सो कनुमा ही है। तो भगवान के 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत दर्शन करते हुए बार बार मैया के हृदय में आता है कि मेरा कृष्ण कहीं भगवान तो नहीं है। और भगवान का भाव रखते ही यशोदा मैया के नेत्र सजल हो जाते हैं। बोले यदि लाला होगो तो केवल मेरो है और भगवान होगो तो पूरे विश्व को है जाएगो, और मेरो लाला पूरे विश्व को हो ये मुकु मंजूर ना है। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बाद जब समस्त वृंदावन को प्रस्थान कर गए ब्रजवासी, तब 7 दिन तक केवल 2 लोग थे जो सोए नहीं थे, एक तो ठाकुर जी और दूसरी यशोदा। यशोदा मैया वृंदावन आई, आकर के भोजन आदि सब किए, तब लाला से बोले लाला चल तू आज मैं और तू दोनों सोए ना है, बहुत हार गए थक गए, दोनों संग सोएंगे। तो मैया से लिपट के और लाला उनके कक्ष में जाकर के सो गए। तब जैसे मैया ने अपने नेत्र बंद किए तो नेत्र बंद करते ही ठाकुर जी का वही स्वरूप दिखाई दे रहा है। गिरिराज पर्वत धारण किए हैं और कभी उनमें से दिव्य तेज निकल रहा है, कभी उन्हीं से सृष्टि हो रही है, कभी वही परब्रह्म है, ब्रह्मादि देवता सब उनको प्रणाम कर रहे हैं, और कभी लगता है कि वही ग्वालाओं को गाय वायों को चराते हैं, वही ग्वाला हैं, वही ब्रज के नंदन हैं, वही नन्हे से बाल कृष्ण हैं। मतलब कभी तो अपने पुत्र का दर्शन और कभी अपने पुत्र में ही भगवान का दर्शन। ये स्वरूप विचलित करता है यशोदा को। भगवान 11 वर्ष के हुए और जब ब्रजमंडल छोड़ करके चले गए, और उसके 100 वर्ष बाद, ब्रजमंडल छोड़ने के 100 वर्ष बाद यशोदा से मिलते हैं। फिर 100 साल तक मिले नहीं भगवान यशोदा से। 100 वर्ष बाद कहां मिलते हैं? कुरुक्षेत्र में।
कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय भगवान अपनी समस्त द्वारिका नगरी को लेके पहुंचते हैं और ब्रजवासी भी सब वहां पहुंचते हैं। तभी भगवान को पता चलता है कि पूरा ब्रजमंडल कुरुक्षेत्र आया है। यशोदा को पता चलता है मेरा कन्हैया यहां आया है। तब यशोदा मैया अपने लाला से मिलवे जावे। अब बूढ़ी हो गई है मैया, नेत्रों से दिखाई देता नहीं है। तब ठाकुर जी अपने हृदय से लगा के यशोदा मैया को अपने समस्त परिवार से मिलवाते हैं। इतनी सारी पटरानियां खड़ी हैं। मैया के लाला ये इतनी सारी बहू कौन की हैं? बोले मैया सबरी मेरी हैं। कितनी है? बोले 16,108। बोले इतने ब्याह कर लिए थे ने? बोले तू ही तो रोज दीपक दान करती वहां में जमुना जी में, और रोज कहती मेरे लाला को कोई की नजर ना लगे, मेरो लाला सदैव ऐसे ही बनो रहे, जब तक सूरज चंद्रमा रहे मेरे लाला को खूब नाम रहे। हे यमुना मैया मेरे लाला के बहुत सारी मलुक मलुक बहू आ जाएं। आ गई सबरी बहू। मैया बड़ी खुश भैया, लाला के इतने सारे ब्याह भये। फिर भगवान के पुत्र आते हैं मैया को प्रणाम करने। मैया ये सब मेरे पुत्र हैं। भगवान की प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्री और 1 पुत्र, और भगवान के पौत्र भी हैं। अब ऐसी विलक्षण लीला कल की कथा में आप लोग सुनेंगे। भगवान का नाती 25 साल का, भगवान का पुत्र 50 साल का और भगवान 16 साल के। मतलब नाती 25 साल का, पिताजी 50 साल के और दादाजी 16 साल के। भगवान पर काल का कभी असर होता नहीं, वो 16 वर्ष के ही रहते हैं हमेशा। भगवान के कभी दाढ़ी मूंछ कुछ नहीं आती। भगवान सदैव 16 वर्षीय रूप में ही रहते हैं। अब सबसे मिल ली जब यशोदा, तो भगवान ने कहा सब लोग जाओ, मोए और यशोदा मैया आपस में बात करने दो। सब चले गए। तब ठाकुर जी यशोदा के पास बैठे हैं। यशोदा के सिर में अपना गोद में अपना सिर रख करके लेटे हुए हैं। 100 वर्ष बाद मैया मिली है। भगवान से बात करते करते भगवान अचानक उठ के बैठ जाते हैं और मैया से कहते हैं मैया एक बात पूछूं? बोले पूछ। जब मैं ब्रजमंडल में रहो करतो, गैया चरावे जायो करतो, यदि समय से नेक भी विलंब गैया चरा के आतो तो मैया तेरे प्राण निकल जाते। मेरो कन्हैया कहां गयो, मेरो कन्हैया कहां गयो। कालिया नाग को मारवे के काजे में काली दह में कूद गयो तो तू बेहोश है गई मेरे वियोग के कारण। तेरो इतनो प्रेम मेरे प्रति कि एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी मैं तेरे नेत्र नेक दूर जाऊं तो तू व्याकुल है जाए। लेकिन मुझको आश्चर्य यह बात को है कि 100 वर्ष है गए मेरे दर्शन किए बिना, तू आज तक जीवित कैसे है? मुझे तो वही दिना लग रही जादना ब्रज छोड़ के गयो। मैं बार बार यही सोच रहे हो मेरी मैया कैसे रहेगी, मेरी मैया कैसे रहेगी। लेकिन आज मुझको देख के ऐसा लग रहा हो है कि तो पे ज्यादा असर भयो ना मेरो जावे को। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए। और कन्हैया से कहती है कन्हैया तू जादना ब्रज छोड़ के गयो ना, मेरे प्राण तो वही समय निकलवे वारे। और ऐसा ना है कि मैंने प्राण निकाले ना, कितनी बार प्रयास कियो कि मैं या संसार छोड़ के चली जाऊं, तेरे बगैर कैसे जीऊं। लेकिन तेरो एक निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है। जब जब नेत्र बंद करूं तब तब मुंह को वही दिखाई दे। ठाकुर जी बोले कौन सा रूप? तब मैया के मुंह को आलिंगन कर मुंह को हृदय से लगा, तब तो को वो स्वरूप दिखेगा। जैसे ही मैया को हृदय से लगाया तो मैया के हृदय का जो गिरधर स्वरूप है वो ठाकुर जी को दिखने लगा। यही वो स्वरूप है जिसके कारण यशोदा आज तक जीवित है। भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान ने यशोदा के ही चित्त के स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। और जब कलियुग प्रारंभ हुआ, कलिकाल प्रारंभ हुआ, लोग गिरिराज पर्वत की महिमा भूल गए। जिस पर्वत को भगवान ने पूजा उस पर्वत पर हम लोगों ने उसकी महिमा जानना बंद कर दिया। तब भगवान ने उसी गिरिराज पर्वत से अपनी यशोदा मैया के हृदय के स्वरूप श्रीनाथ जी को इसी कलिकाल में पुनः प्रकट कर दिया। तो ये जो श्रीनाथ जी हैं ये कौन हैं?
ये यशोदा के हृदय के स्वरूप हैं, जिनको कलयुग में भगवान ने हम आप सब लोगों को दर्शन देने के लिए प्रकट किया। तो ऐसे श्रीनाथ जी